उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग अपने गणित के प्रैक्टिस सेट को लेकर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं। गणित हमारे भैया पढ़ने के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य गणित भैया हमें सीखना है, समझना है, गणित में रट्टा नहीं मारना है। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि सुपर टेट में 20 में से कम हमें 15 नंबर तो लाने ही हैं और यूपी टेट में 30 में से कम गिरी से गिरी हालत में 25 नंबर तो आपको लाने ही हैं। इतना तो टारगेट आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। इससे कम की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मेरिट में नाम आने की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। और अगला हमारा तीसरा उद्देश्य होता है कि भैया गणित में कम से कम 3, 4, 5 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें, यानी कि प्रश्न का आंसर पढ़िए, उसके विकल्पों को पढ़िए, उसको आप टिक लगा सकें जो भी आपको विकल्प सही लगे। इतना हमारा कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये धीरे धीरे होगा। 2-3 महीने में सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित के अपने प्रैक्टिस सेट को और इसको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग सिर्फ 5 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आज के प्रश्न हमारे थोड़ा अच्छे लेवल के हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, इसको पढ़िए। कॉपी पेन लेकर आप सभी लोग बैठे ही होंगे और इसको तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ जो रूट के अंदर ये 6 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है 12 की घात 1/6, ये इसका मतलब होता है। दूसरा होता है 4 की घात कितना है? यहाँ 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ 5 की घात कितना है? 5 की घात 1/4 हो जाएगा। और तीसरा वाला यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ 2 माना जाता है, ठीक है। तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि जो बटे वाली संख्याएं हैं इसके नीचे 6 है, यानी कि यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ 1/2 है, ये सारी आपकी घात हैं। तो नीचे वाली संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं, 3 है, 4 है और 2 है। इसका भैया आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 6, 3, 4, 2 का एलसीएम सबको पता है 12 होता है। 6 दूनी 12 इसका एलसीएम होता है। 12 में 6 का, 3 का, 4 का, 2 का पहाड़ा सबका चला जाता है। अब आपको करना क्या है? अब जब आप इस प्रकार के आपको प्रश्न दिया गया हो तो सबसे पहले जो आपकी घात है, घात में जो हर होती है, नीचे वाली संख्या होती है सम की, उसमें से एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम आप ले लेंगे तो क्या करिए? कुछ मत करिए। अच्छा देखिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी न्यूनतम संख्या कौन सी हो सकती है। ये मत सोचिएगा कि हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न सॉल्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। उसका हम आपको तरीका बता रहे हैं। तो जब आपने एलसीएम ले लिया 12 तो क्या करिए? 12 का ये जो घात है ना, घातों में 12 का गुणा कर दीजिए। घातों में 12 का सब में गुणा कर दीजिए। 12 का हमने गुणा कर दीजिए। तो 12 का गुणा करने के बाद यहाँ क्या बचा? यहाँ नीचे 6 दूनी 12, 2 बार कटा तो 12 की घात कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ 3 चौके 12, 4 की घात कितना आ गया? 3 चौके 12, 4 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ 4 तिहाई 12, यहाँ 5 की घात कितना आ जाएगा भैया? 5 की घात 3 आ जाएगा। और यहाँ 3 की घात कितना होगा भैया? 3 की घात आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम का घात सब जितनी घातें थी सब में गुणा कर दिया। अब जो बचा है उसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो 12 की घात 2 यानी कि 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। अगला 4 की घात 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 256 आएगा। 5 का 3 बार गुणा करेंगे 5 25, 25 और 5 125 आएगा। और 3 का 6 बार गुणा करेंगे 3 × 9 9 × 27, फिर आएगा 81, फिर 243, फिर आपका 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 729। ये भैया चारों संख्याओं के मान आ गए। अब चारों संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा ये 125 वाला ही तो दिख रहा है। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 125 वाला दिख रहा है। यानी कि आपका 125 कहाँ से आया है? √5 से आया है। 125 कहाँ से आ रहा है? √5 से आ रहा है। तो कहाँ पर है आपका ये वाला? 5 पर रूट कितना है? 1/4 घात, ये वाला विकल्प सी वाला, यहीं से तो आ रहा है 125, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा,
ठीक है। तीसरी संख्या हमारी सबसे छोटी आ रही है, यानी कि आपका ये वाला विकल्प, तीसरी संख्या ये वाला दिया गया है, ये वाला आपकी सबसे छोटा है, तो ये वाला आपका आंसर सही रहेगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ये हमने अंदाजा लगाया है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। ये सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ आपका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी पूछा जाए तो ये आप चौथी संख्या आपकी सबसे बड़ी निकल के आएगी, सबसे छोटा तीसरी संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला लंब शंकु काटा गया है। अच्छा, इसमें ऐसा किया गया जैसे कि मान लीजिए ये बेलन है भैया, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये लाइनें तो हमारी सीधी बनती नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। ये बेलन है, इसमें से आपका एक शंकु काटा गया है। अब शंकु की ऊंचाई हमें नहीं पता कितनी है, हो सकता है ऊपर भी टच करे, नीचे ही टच करे, कितना टच करे हमें नहीं पता है, लेकिन त्रिज्या शंकु की बराबर है। और ये जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 10 है, तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। ऊंचाई कितनी है बेलन की, आपकी 21 है, ठीक है। ये हो गया बेलन। अब शंकु की बात करें, एक मिनट, 1 सेकेंड, हाँ, शंकु की बात करें तो उसी आधार त्रिज्या, साफ साफ लिखा है उसी आधार त्रिज्या, यानी शंकु के लिए अगर हम त्रिज्या r मान लें तो इसके लिए भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यही सेम त्रिज्या है शंकु के लिए, और काट के अलग किया गया है। और जो बचा है उसका जो आयतन है वो 4400 सेंटीमीटर की हो, यानी कि ये वाला पार्ट बचा है, एक बेलन था उसमें से शंकु काट लिया गया है, तो ये वाला पार्ट बचा है, इसका आयतन कितना है, 4400 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको एक फार्मूले के रूप में पुट करें, यानी कि हम यहाँ लिखें, तो हम पहले क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस इसमें अगर हम लोग 4400 जोड़ दें जो बचा हुआ आयतन है, तो ये हमारा हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शंकु का आयतन जोड़ दें और जो बचा है उसका आयतन जोड़ दें, तो दोनों जो है बेलन के आयतन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई निकालना, तो शंकु की जो ऊंचाई है उसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। तो शंकु को हमने त्रिज्या कैपिटल आर, ऊंचाई कैपिटल एच, और बेलन का तो आपको पता ही है। चलिए वहां पर फार्मूला आपको लिखना है, फार्मूला आप पुट करिए। शंकु के आयतन का जो फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई, और शंकु शंकु कैपिटल में है स्मॉल r स्क्वायर एच, और प्लस हो जाएगा 4400। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई, और यहाँ पर आपका r स्क्वायर और h, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर सारे मान हम लोग लिखते हैं। 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान है 10, 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, और गुणे ये जो h है इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस यहाँ पर 4400 है, प्लस यहाँ पर पाई का मान है तो होता है 22/7। आर की वैल्यू त्रिज्या हमारी 10 है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, और एच की वैल्यू कितनी है, 21, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से 7 और 21 3 बार कटेगा, यानी कि ये 6600 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 6600, और यहाँ कितना दिया है 4400, और प्लस इधर कितना है एच, और इधर कुछ कटेगा, कुछ कटने वाला है, कटने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी रहने दो इसको। ये हो जाएगा 2200, और ये 22 का 100 में गुणा किए 2200, और 7 21 हो जाएगा आपका नीचे गुणा, ठीक है। अब देखिए 4400 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2200। पेन का कलर चेंज करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये वाला 4400 हमने आपका आरएचएस में भेजा है, तो 6600 में से 4400 घटेगा, 2200 बचेगा, बराबर इधर क्या बचा है, इधर आपका 2200 है, ये है, और गुणे 21 है, और गुणे आपका एच है। ये 2200 और 2200 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 21 का तिरक गुणा होगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। एच बराबर आपका 21 सेंटीमीटर है, कहाँ पर है, ये विकल्प सी है। यानी कि कहने का मतलब ये वाली जो ऊंचाई थी ये इसके बराबर थी, ये वाली जो ऊंचाई थी इसके बराबर थी, ये हमारे कहने का सीधा मतलब है। क्योंकि शंकु की भी ऊंचाई एच है और आपके बेलन की भी ऊंचाई एच है, तो दोनों कंडीशन में हमारी वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, दोनों हमारे 21 सेंटीमीटर आ रहा है।
तो ठीक है, सॉल्व आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना था और गुणा भाग आपको करना था, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, समझने वाला अच्छा सवाल है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ए बी सी डी एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए यहां पर बना लेते हैं, बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी डी। अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें आपको 2-3 नियम समझने पड़ेंगे। ये आपका ए बी सी डी त्रिभुज हो गया। अब बी सी जो भुजा है उसके समांतर जो आपको एक भुजा खींची गई है, ए जो कि ए बी बिंदु पर पी है, ए बी बिंदु पर यहाँ पी कोई भुजा बिंदु है, और ए सी जो भुजा है, सॉरी ए सी जो भुजा है उस पर क्यू कोई बिंदु है। तो ए बी पर ये है पी और ए सी पर है क्यू, और इसको मिला दो, ये है समांतर। ठीक है, ये देखिए ना, बी सी के समांतर लिखा है साफ साफ, बी सी के समांतर है, और ए बी पर बिंदु पी है और ए सी पर बिंदु क्यू है, तो इनको मिला देंगे तो बनेगा पी क्यू, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के है समांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ए पी बराबर क्यू सी। तो ए पी कहाँ है? ए से पी, ये वाला है, ए पी बराबर क्यू सी। ठीक है, तो ये हमारा पी बी आपका 4 है, पी से बी ये आपका 4 है, यहां से लेकर यहां तक आपका 4 है, और ए क्यू यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपका कितना है? 9 है। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी? ए पी की वैल्यू क्या होगी? ए पी को हम लोग x मान लेते हैं, और ए पी बराबर है क्यू सी, तो यानी कि ये भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला ए पी अगर x है, चूंकि क्यू सी बराबर है, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें आप जानते हैं कि जब भी कोई हमारा एक त्रिभुज होता है उसमें उसके किन्हीं दो बिंदुओं के समांतर, जो नीचे वाली भुजा होती है बी सी, इसके समांतर हमारी भुजा पी क्यू बनी होती है, तो इसमें हमारा एक फार्मूला चलता है। ऊपर वाला छोटा त्रिभुज ले लीजिए। छोटा त्रिभुज कौन सा है आपका? अच्छा, इसको रहने, ज़्यादा डिटेल में मत समझिए, सीधा सीधा समझ लीजिए कि आपके दो खंड, ये ऊपर वाली भुजा कितनी है? ए बी, ऊपर वाली भुजा ए बी है, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। कौन कौन से टुकड़े हो रहे हैं? ए पी और पी बी, ये 2 टुकड़े हो रहे हैं। और बड़ी भुजा कौन सी है? किनारे वाली ए सी, इसके भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। कौन से? ए क्यू आपका पहला टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा है क्यू सी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल मत समझिए, सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बना होता है, इसमें 2 टुकड़े होते हैं, तो हमारा जो फार्मूला होता है ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर ए सी के जो 2 टुकड़े थे, कौन से? ए क्यू और क्या था? क्यू सी। यही हमारा अनुपात होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समझने की आवश्यकता नहीं, बस आप इतना समझिए कि जब भी इस प्रकार से आपका चित्र बना होता है तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर काम करता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की पी की वैल्यू है आपका x, और पी बी की वैल्यू है आपका 4, बराबर ए की वैल्यू है 9 और क्यू सी की वैल्यू है x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा, और वर्ग मूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया। कहाँ पर है? x बराबर 6 यूनिट विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो हमने आपको बताया है ये आप याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इसको हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझिए कि ऐसा होता है। आगे बढ़िए। चलिए, त्रिकोणमिति का एक सवाल आपके सामने है। इसमें जो x प्लस वाई की वैल्यू लिखी गई है, इसका मतलब होता है कि जो x प्लस वाई कोण है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पर ये आपका समीकरण दिया गया है और tan x प्लस वाई का मान निकालना है। तो पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? साइन 2x माइनस के 20 डिग्री बराबर है कॉस और 2y और प्लस के 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक फार्मूला जानते होंगे कि साइन 90 माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यही फार्मूला यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर इस समीकरण में देखिए, ये पूरा हमारा थीटा की वैल्यू है। ठीक है, ये पूरा हमारा थीटा की वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉस। यहाँ देखिए कॉस आपका दिया गया है,
कॉस की जहाँ जहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस के थीटा, और थीटा की वैल्यू ये पूरा है। तो चलिए लिखते हैं। इधर तो आपका साइन 2x माइनस के 20 आपका है दिया ही है, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है 2x प्लस के 20। तो जब माइनस का चिन्ह 2x में जाएगा तो माइनस के 2y रहेगा, और माइनस का चिन्ह जब 20 में जाएगा तो माइनस के 20 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दो बार ना लिख के हमने एक ही बार में सॉल्व किया है। अब देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, इधर बचा 2x प्लस के 20, और इधर क्या बचा है, एक मिनट ये बराबर कितना लगाओ 90 और माइनस के 2y और माइनस के 20, ठीक है। सॉल्व करो, ये माइनस के 2y इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x प्लस के 2y, इधर 90 में से 20 जाएगा 70 बचेगा, और उधर फिर 20 चला जाएगा तो 70 कितना बचा है, इधर कितना बचा है, एक मिनट देखो 90 कहाँ हम आपको गड़बड़ हो रहा है हमारा, देखो चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। 90 में से 20 जाएगा तो आपका 70 बचेगा, ठीक है, और 20 फिर उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 2y माइनस प्लस के 70। अच्छा देखो इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो रहा था, यहाँ पर 90 आना चाहिए। देखो यहाँ पर जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पर आपका ये माइनस दिया गया भैया, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था, ये माइनस में दिया गया है, माइनस के 20 है, तो यहाँ तक तो माइनस हमने लिखा, यहाँ पर प्लस लिख दिया है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर समझाइए, ये 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और फिर ये 20 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो फिर आपका हो जाएगा 90। अब 2 का भाग कर दीजिए तो x प्लस वाई बचा, कितना बचा भैया 45। ये आपने x प्लस वाई का मान निकाल लिया, ठीक है। x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है 45 आंसर आ रहा है। अब आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। आपको क्या निकालना है, tan x प्लस वाई, और tan x प्लस वाई का मान आपको निकालना है, ठीक है, और बराबर tan x प्लस वाई का मान कितना है 45 अंश है, और tan 45 का आप सभी लोग मान जानते हैं कितना होता है 1 होता है, यानी कि आपका विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी प्लस माइनस का मिस्टेक होने की वजह से आंसर आने में दिक्कत होती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर भी हमारा जो प्लस माइनस मिस्टेक के कारण आंसर नहीं निकल रहा था, तो इस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। इसमें एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास में, ये आपका ऊंचाई है और ये आपका व्यास है। ऊंचाई और व्यास में आपका कितना अनुपात दिया गया है, ऊंचाई और व्यास में 3:4 का अनुपात दिया गया है। तो अगर x का गुणा कर दें तो ऊंचाई हमारी 3x हो जाएगी, व्यास हमारा 2x हो जाएगा। तो व्यास अगर हमारा 2x है तो त्रिज्या r बराबर कितना होगा, इसका आधा, यानी कि r की वैल्यू, त्रिज्या r की वैल्यू हमारी सिर्फ x रहेगी। कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको फार्मूला लिखना है। तो शंकु के जो आयतन का फार्मूला क्या होता है भैया, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई और r स्क्वायर h, ये हमारे आयतन का फार्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा 1/3 है, गुणे पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। r की वैल्यू हमने निकाला x, और x का 2 बार गुणा करेंगे, x का वर्ग करेंगे तो यानी 2 गुणा 12 गुणा होगा x गुणे x, और h की वैल्यू यानी ऊंचाई हमारा कितना है 3x है, बराबर आयतन प्रश्न में दिया गया है आयतन 1078 आपका आयतन दिया गया है। इसको सॉल्व करके आपको ऊंचाई का मान निकालना है, गुणा भाग करना है, बाकी इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, 11 से इसे कैंसिल करते हैं तो 11 9 99 बचेगा, और 11 8 88, और 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो बचेगा 49, ठीक है। अब यहाँ x की घात कितनी हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 7 ये है, और 49 को हम लोग लिख देते हैं 7 गुणे 7, ठीक है। तो x की घात 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, तो x बराबर घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ रही है, लेकिन हमें ऊंचाई निकालनी है। जो हमारी ऊंचाई है वो कितना है 3x है, ऊंचाई कितना है 3x, तो x बराबर 3 गुणे 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 से 21 सेंटीमीटर।
21 सेंटीमीटर कहाँ है? आपका विकल्प सी है। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा गुणा भाग करना था और आपको शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद रखना था। तो ठीक है, आज के हम लोगों ने यहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो भी सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी यह वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद।